Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum economics students. As you know that we are covering the introduction of economics, and today I will cover definition of economics to introduce the subject. Students, आज तक इकोनॉमिक्स की बेशुमार डेफिनेशन दी गई. इकोनॉमिक्स बेसिकली एक डेवलपिंग सब्जेक्ट है, ग्रोइंग सब्जेक्ट है. विद द बेस्ट ऑफ टाइम में इसमें नई नई चीज़ें आती हैं, पुरानी थेरीज रिन्यू होती हैं, नई थेरीज जो हैं वो डेवलप होती हैं. सो अब तक जितनी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की दी गई, अगर हम उनको ग्रुप करें तो वो 4 मेन ग्रुप बनते हैं. फिफ्थ वन ग्रुप जो मॉडर्न डेफिनेशन का, वो भी इतना डेवलप नहीं है कि हम एज ए स्कूल ऑफ थॉट उसको डिस्कस कर सकें. तो इन जो 4 हमारे ग्रुप बने हैं, इसमें फर्स्ट वन डेफिनेशन दी 1776 में एडम स्मिथ ने. ये पर्सन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाया और इसका जो थॉट था वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहलाया. सेकेंड वन डेफिनेशन दी एल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में. ये पर्सन न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बानी कहलाए और इन्होंने जो इनका थॉट बिल्डअप हुआ न्यू क्लासिकल स्कूल कहलाया. उसके बाद थर्ड वन डेफिनेशन दी स्कैसिटी डेफिनेशन लॉयनर रॉबिन्स ने. जो रॉबिन्स थे इन्होंने 1932 में ये डेफिनेशन दी और ये मॉडर्न जो डेफिनेशन में आती है. फोर्थ वन डेफिनेशन ग्रोथ डेफिनेशन 1948 में प्रोफेसर पॉल एस एमिल्सन ने दी और 2011 में मॉडर्न डेफिनेशन दी गई. स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी. इस पर्सन को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. इस पर्सन ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया. तो इसने जो अपनी बुक लिखी उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776. डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो बुक थी इसको शॉर्टली वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है. इसमें इसने इकोनॉमिक्स को दौलत का जो इल्म करार दिया. वेल्थ ऑफ जो है नेशंस में इसने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा. He defined economics as science which inquires into the nature and cause of wealth of nations. उसने emphasize किया प्रोडक्शन पे, ग्रोथ पे. मतलब उसने ये कहा कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ वेल्थ इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. कि इकोनॉमिक्स का दायरा कार ये है कि दौलत प्रोड्यूस कैसे होती है, ये बढ़ती कैसे है. इसके जो फॉलोवर्स थे, जो इसके उस टाइम के जो थे इकोनॉमिस्ट थे, उसमें आपके थे जेएस मिल थे, एन.डब्ल्यू. सीनियर थे. इन लोगों ने भी इकोनॉमिक्स को दौलत का इल्म करार दिया. ये जो सारे इकोनॉमिस्ट थे ये क्लासिकल जो है इकोनॉमिस्ट कहलाए और जो एडम स्मिथ था ये फाउंडर ऑफ क्लासिकल थॉट कहलाया, फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाया. सो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स जो है वो दौलत का इल्म है. स्टूडेंट्स, अब इस जो डेफिनेशन दी गई, वेल्थ डेफिनेशन जो दी गई क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने दी, उन्होंने यही कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो दौलत का इल्म है, साइंस ऑफ वेल्थ है. इस डेफिनेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी. वो क्या थी, इसकी कुछ खुसूसियात थी. वो क्या थी कि इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली मटेरियल गुड्स. लास्ट वन लेक्चर में मैंने आपको बताया था मटेरियल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो टेंजिबल हैं, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच. तो इन्होंने सिर्फ जो टेंजिबल आइटम थे, जो गुड्स थी, जो कमोडिटीज़ थी, जो नज़र आती थी, जो टच की जा सकती थी, वो ही इन्होंने कंसीडर की. इन्होंने सर्विसेज को कंसीडर नहीं किया. इन्होंने सिर्फ गुड्स कंसीडर की. मैं रिपीट कर रही हूँ, इन्होंने सर्विसेज को नहीं कंसीडर किया, इन्होंने सिर्फ गुड्स को कंसीडर किया. फिर सेकंड वन ये एग्जैजरेटेड द एम्फसाइज ऑन वेल्थ. इन्होंने वेल्थ के बारे में हद से ज़्यादा मुबालगा से काम लिया. मतलब दौलत का ही जो है वो बार बार जिक्र करते गए और दौलत पे हद से ज़्यादा एम्फसाइज किया. फिर इट इंक्वायर्स द कॉज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ. इन्होंने वो जो वजूहात थी, वो जो थी मतलब चीज़ें थी कि दौलत क्रिएट कैसे होती है, उसको भी इंक्वायर किया. फिर इस पे लेकिन ये डेफिनेशन बहुत बेस्ट डेफिनेशन कंसीडर ना हुई. विद द बेस्ट ऑफ टाइम इस पे क्रिटिसिज्म हुआ. उस ज़माने में जो है कुछ जो मैन ऑफ लेटर्स थे, जो नकात थे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया. बाद में न्यू क्लासिकल थॉट के लोगों ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया. तो इसमें क्रिटिसाइज बना वो ये था कि इट कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज अ डिसमेल और सेल्फिश साइंस. इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक सेल्फिश साइंस के तौर पे बयान किया. मीन ये एक ऐसा सब्जेक्ट जो सिर्फ दौलत की बात करता है, वेल्थ की बात करता है. मतलब ये कि सिर्फ एम्फसाइज करता है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ पे, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ पे. ये
और कोई चीज़ देखता ही नहीं है, ह्यूमन वेलफेयर होती है उस पर गौर नहीं करता, ये जस्ट वेल्थ 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 की ही बात करता है, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा कि साइंस ऑफ वेल्थ है, ये जो है वेल्थ की साइंस है। तो इस पे उन लोगों को, इस सब्जेक्ट को एट दैट टाइम जो थे कुछ रिलीजियस पर्सन्स थे, जिस तरह रस्कन थे, उन्होंने ये कहा कि ये सेल्फिश साइंस है, ये डिसमेल साइंस है। उन्होंने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो सिर्फ दौलत की बात करे, ह्यूमन वेलफेयर की बात ना करे, उन्होंने इसको डिसमेल साइंस का दर्जा दिया। फिर सेकंड वन पे, इट डिफाइंड वेल्थ इन अ वेरी नैरो एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस। इन्होंने वेल्थ को बहुत नैरो कर दिया, मुख्तसर कर दिया, पाबंद कर दिया कि जस्ट वेल्थ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबल गुड्स, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल गुड्स। कि मतलब ये कि वेल्थ सिर्फ आपकी जो है वो मटेरियल गुड्स की सूरत में है, वेल्थ सिर्फ आपकी जो है वो उन अशिया की सूरत में है जो नज़र आ सकती हैं। सर्विसेज वाले लोग इसमें शुमार नहीं किए। सर्विस वाले लोग शुमार नहीं करेंगे तो आपकी आधी इकॉनमी तो बाहर चले जाएगी। सर्विसेज वाले लोगों को इन्होंने निकाल के बाहर किया और कहा कि सिर्फ जो टेंजिबल आइटम्स हैं, जो गुड्स हैं, वही होंगी। तो इन्होंने वेल्थ को नैरो फॉर्म दे दी। फिर उसके बाद इन्होंने इट कंसीडर्ड ओनली मटेरियल एंड टेंजिबल गुड्स। इन्होंने जस्ट मटेरियल और टेंजिबल गुड्स को कंसीडर किया, जो मैंने आपसे बात की। उसके बाद इट गेव एम्फसाइज ओनली टू वेल्थ। इन्होंने सिर्फ वेल्थ पे जोर दिया, इंसान को सेकेंडरी प्लेस पे रखा, दूसरे नंबर पे रखा, इंसान की औकात जो है वो दौलत से कमतर रखी। इस वजह से इसको डिसमिल साइंस का दर्जा दिया एट दैट टाइम मैन ऑफ लेटर्स ने, और उसको जो है आपको सेल्फिश साइंस का इन्होंने दर्जा दिया। स्टूडेंट्स, ये हैं अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने 1890 में एक बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। इन्होंने जो है न्यू क्लासिकल थॉट की बुनियाद रखी। ये जो है फाउंडर ऑफ न्यू क्लासिकल थॉट कहलाए। इसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया इन अल्फाज में: इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल एक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग. It is one side a study of wealth and on the other side a study of human welfare based on wealth. It means students, इन्होंने ये कहा कि मौशियत एक ऐसा इल्म है जो इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुतालिया करता है। ये इल्म इंसान की इंफरादी और इज्तमाही कोशिश के इस हिस्से पे गौर करता है जिसका इस चीज़ से गहरा ताल्लुक है कि खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाजमात क्यों कर हासिल किए जा सकते हैं। बस मौशियत एक तरफ दौलत का इल्म है और दूसरी तरफ जो है ह्यूमन वेलफेयर का, जो दौलत पे बेस करती है। इसमें स्टूडेंट्स एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो अल्फ्रेड मार्शल थे, इन्होंने सिर्फ गुड्स को कंसीडर किया, इन्होंने सर्विसेज को कंसीडर नहीं किया। इन्होंने जो है ये कहा कि जो एक सोसाइटी में पर्सन रहता है वो तो इकोनॉमिक्स के दायरा कार में आएगा, लेकिन जो सोसाइटी से बाहर जंगलात में रहता है, कोई पागल है, फ़कीर है, दरवेश है, उसका जो है वो इकोनॉमिक्स के दायरा कार में नहीं आएगा। फिर इन्होंने ये कहा कि जो चीज़ें इंसान की खुशहाली को बढ़ाएंगी, इंसान की मादी खुशहाली को बढ़ाएंगी, जिससे इंसान की खुशहाली में इजाफा हो, ऐसी मादी अशिया तो शुमार होंगी, लेकिन ऐसी अशिया जिससे इंसान की खुशहाली में इजाफा ना हो, इंसान की फलाह में इजाफा ना हो, वो चीज़ें इकोनॉमिक्स के दायरा कार में नहीं आएंगी। मीन ये कि सिर्फ वो अशिया जो इंसान की वेलफेयर को बढ़ाएंगी वो आएंगी, और जो नेगेटिव सारी हैं, स्मगलिंग है, आपके इंटॉक्सिकेंट्स हैं, ये सारे नशावर अशिया हैं, ये इंसान की फलाह को नहीं बढ़ाती, ये इकोनॉमिक्स के दायरा कार से निकल जाएंगी। तो सिर्फ पॉजिटिव अशिया शुमार करते गए और नेगेटिव को इकोनॉमिक्स के दायरा कार से ये निकालते गए। इन्होंने, मैं सम अप कर देती हूँ, इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुतालिया करता है, इंसान की इनफरादी और इज्तमाही जो है कोशिश, उसके इस हिस्से पे गौर करता है कि वो खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाजमात किस तरह हासिल करता है। गोया मौशियत जो है वो इंसान की फलाह का इल्म है। फलाह को हासिल करने के लिए दौलत एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन दौलत सब कुछ नहीं है। इन्होंने इंसान की फलाह पे ज़्यादा जोर दिया, दौलत पे कम दिया। स्टूडेंट्स, इस वेलफेयर डेफिनेशन की कुछ फीचर्स थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिन पे मैं आपसे बात करती हूँ। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये जो है इंसान की स्टडी है। इट इज़ वन साइड अ स्टडी ऑफ वेल्थ, एक तरफ ये दौलत का इल्म है और दूसरी तरफ ये इंसान का इल्म है।
इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये इंसान की रोज़मर्रा मामूलात का इल्म है, रोज़मर्रा मतलब ज़िंदगी का इल्म है कि जिसमें वो दौलत किस तरह कमाता है और किस तरह खर्च करता है। ये उन चीज़ों को स्टडी करेगा, मतलब वो सारे वेज, वो सारे रिसोर्सेज जिससे इंसान दौलत अर्न करता है, वो तमाम मशागिल जिसका माशरे में रवाज है और माशरा उनको बुरी नज़र से नहीं देखता, पॉजिटिव सारे वेज। इट टेक्स into account ordinary business of life. It is not concerned with social, religious and political aspects of man's life. ये इंसान के माशरती, मजहबी और जो सियासी पहलू हैं वो नहीं देखता, बल्कि ये इंसान के जो रोज़मर्रा मामूलात हैं उनको देख रहा है। फिर उसके बाद ये मटेरियल वेलफेयर पे जोर देता है, ह्यूमन वेलफेयर जो है विच इज़ रिलेटेड टू वेल्थ, जो दौलत के साथ जिसका ताल्लुक है। फिर इट लिमिट्स टू स्कोप टू एक्टिविटीज़, मतलब वो तमाम इसमें जो दौलत से मैयर की जा सकती एक्टिविटीज़ वो आएंगी, जो नहीं की जा सकती वो इकनॉमिक्स के दायरा कार में नहीं आएंगी। इस पर क्रिटिसिज्म हुआ बहुत ज़्यादा, जो है प्रोफेसर रॉबिन्स और उसके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने इस पर क्रिटिसिज्म किया बहुत ज़्यादा। वो क्या था, इट कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस रादर देन अ ह्यूमन साइंस। इसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस कंसीडर किया, ह्यूमन साइंस नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को सिर्फ उन पर्सनस तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, महदूद कर दिया जो किसी सोसाइटी में रहते थे, जो पागल हैं, दरवेश है, जो बाहर रहते थे, वो कंसीडर नहीं होंगे। फिर इन्होंने वेलफेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया। वेलफेयर खुद एक बहुत जो वाइड मीनिंग रखता है, लेकिन इन्होंने वेलफेयर को क्लियर नहीं किया अपनी डेफिनेशन में। इन ड्रॉबैक्स की वजह से ये डेफिनेशन बहुत देर तक इकोनॉमिक्स की बेस्ट डेफिनेशन कंसिडर ना हुई।